पिछले सूत्रों में इंद्रियों की चर्चा होती रही, पंच इंद्रियाणी द्विविधानी, और उनके नाम और साथ में उनके विषयों के बारे में भी, कौन सी इंद्रिय का कौन सा विषय है। आज चर्चा हुई है श्रुत मनिंदृश्य। श्रुत जो है मन का विषय है, श्रुत ज्ञान जो है वो मन का विषय है, ये चर्चा चल रही है। श्रुत ज्ञान मन का विषय है, ये चर्चा चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जिनके पास मन नहीं है उनके पास श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो श्रुत विषय बनेगा वो मन का ही बनेगा। यानी कि जो असंगी है या असैनी है, असंगी पंच इंद्रिय से लगाकर एक इंद्रिय तक, यानी एक इंद्रिय से लगा के असंगी पंच इंद्रिय, जिनके पास मन नहीं है उनके किसी का भी ज्ञान का विषय श्रुत ज्ञान नहीं बनेगा, क्योंकि मन नहीं है ना उनके पास में। मन होता तो श्रुत ज्ञान उनके ज्ञान का विषय बन जाता, ठीक है ना। और उनके ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ये नहीं कहा, पर श्रुत ज्ञान उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा में आपने क्या कहा, जो इंद्रियों और मन की सहायता से हो वो मति ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान क्या कहा, मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय को और विशेष रूप से जानना, वो श्रुत ज्ञान है। तो इंद्रियों का तो उनके पास विषय है, इंद्रिया है तो तत्संबंधी विषय भी उनके पास है। तो मति ज्ञान तो उनके ज्ञान का विषय है, उनका विषय है इंद्रियों का। पर श्रुत जो है वो मन का विषय ही बनता है, श्रुत ज्ञान जो है वो मन का विषय ही बनता है। अब ये मन क्या है, इंद्रिया तो समझ में आती है, देखने में भी आता है और दिखती भी है बाहर कुछ, चाहे मोटे रूप से दिखे, पर ये मन क्या है जो दिखता ही नहीं। और चर्चा सारी इसकी ही होती है, अरे आज तो मन नहीं लग रहा, आज तो खूब अच्छा मन लगा, आज तो उसने मन खराब कर दिया। चर्चा सारी उसको लेके, आप देखिए आगे जो चर्चा हो रही है भावों को लेके, उपयोग को लेके, सारी चर्चा वही है। किसी ने कहा भाव खराब कर दिए, किसी ने कहा उपयोग खराब कर दिया, किसी ने कहा मन खराब कर दिया। चर्चा वही है सारी, पर शब्द भेद के रूप में। मन है क्या, मन है क्या? मन पर्याप्ति जो होती है ना, उसके द्वारा जो द्रव्य मन की रचना होती है वो मन है। आपका हृदय है वो मन नहीं है, आपका जो हृदय है वो मन नहीं है। जो धड़कता है, जो खून को पंपिंग करता है, ऊपर नीचे भेजता है, वो मन नहीं है। आपका जो मन है वो मन तो आपके या किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप लगा दे, बाइनोकुलर लगा दे, उसके ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। मन जो है वो आपके मोटी बुद्धि ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, वो इतना सूक्ष्म है। द्रव्य मन जो है वो इतना सूक्ष्म है। तो मन पर्याप्ति के वक्त जो आपको बन गया, द्रव्य मन बन गया, और फिर जो क्षयोपशम मिला, ज्ञानावरणी का जो क्षयोपशम मिला, उसके द्वारा उसका संचालन शुरू हुआ। अब सब लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है या बहुत मजबूत है इसका, पर हम कहते हैं मन सबसे ज्यादा कमजोर, कायर, डरपोक है, क्योंकि वो कभी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता। वो कभी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता। जितने भी इंद्रियों के विषय इंद्रियों ने ग्रहण करे ना, वो इंद्रियों को भड़काता है पीछे से, इंद्रियों को भड़काता है। आंख से कहता है बार बार देख, जबान से कहता है बार बार वो भोजन खा, कान से कहता है बार बार वो संगीत सुन, स्पर्श इंद्रिय से कहता है बार बार तू भोगों का सेवन कर। मन इतना कायर है।
बैक स्टेज का हीरो है, बैक स्टेज का हीरो है, सामने से कहां आता है, पीछे से व्यवहार करता है। अपन अलग अलग प्रकार के मन की चर्चा करते हैं आज। कैसा मन? पहले देखें लक्ष्मण का मन, जो नारायण हुए, 3 खंड के अधिपति हुए। मन की चर्चा कर रहे हैं अपन, अलग अलग प्रकार के मन की चर्चा कर रहे हैं। 3 खंड का अधिपति हुआ, रावण को मार दिया, लेकिन फिर भी मन में कोई प्रकार के राज की लालसा नहीं। क्या सोचा कि मेरा बड़ा भाई राम, उसने स्वयं 3 खंड का अधिपत्य स्वीकार नहीं किया। बोले मेरा बड़ा भाई जो राम है ना, वो 3 खंड का अधिपति हुआ, ये अधिपत्य उसके लिए। और जब विभीषण ने उससे कहा कि आप 3 खंड के अधिपति हुए, आपका अभिषेक करे, तो बोले नहीं, मेरे पिता ने भरत को राज दिया। तो बोले मैं अभिषेक नहीं कराऊंगा, राजा तो भरत है। अब भरत के मन की चर्चा करें। जब पिता ने राज्य दिया, क्यों दिया? कैकेयी ने कोई षड्यंत्र के रूप में या कोई चिढ़ से या मंथरा के बहकावे में आके राज नहीं मांगा। कैकेयी ने मांगा, बोले कि स्त्री के 3 सहारे, पिता, शादी से पहले पिता, शादी के बाद पति और पति के बाद पुत्र। शादी करके आ गई, अब पति सहारा। अब पति जब दीक्षा के मार्ग पर आरूढ़ हुआ और उसने देखा राम लक्ष्मण ने धनुष को चढ़ा दिया, इतनी संपत्ति, इतनी सारी चीजों को प्राप्त करा, तो भरत को वैराग्य हुआ। बोले कितने पुण्यशाली, और मैं इनका छोटा भाई और इनके पुण्य को भोग रहा हूं। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, पिता को दीक्षा लेते देख मन में वैराग्य हो गया। तो कैकेयी ने सोचा कि जब पिता नहीं है, पति भी दीक्षा ले रहा है, तो किसके सहारे रहूंगी। तो उसने दशरथ से कहा कि मेरा एक जो वर आपके पास है वो मुझे दे। तो दशरथ ने कहा कहो। बोले कल राज्य अभिषेक तो हो, पर भरत का हो। दशरथ ने कहा ठीक है, भरत का राज्य अभिषेक हो। उसने दूसरा वचन नहीं मांगा। कहीं पर भी पद्म पुराण के अंदर चर्चा नहीं है कि कैकेयी ने दूसरा वचन मांगा हो कि राम को वनवास हो। ऐसा दूसरा वचन पद्म पुराण में रविशरण आचार्य के द्वारा कहीं पर भी नहीं लिखा गया। 14 वर्ष का वनवास हो, ऐसी अवधि कहीं नहीं लिखी गई। दशरथ ने राम से कहा कि पुत्र, बोले मैंने तेरी माँ को वचन दिया है कि मैं भरत का राज्याभिषेक करूंगा। तो राम ने कहा आपने बहुत अच्छा वचन दिया है। वो वैसे भी हमारे जब विवाह उत्सव के वक्त वैरागी हो रहा था, तो उसको आपने रोकने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। बोले मैं तो सामने से स्वीकार किया कि मैं और लक्ष्मण इस राज्य को छोड़ के, अयोध्या का राज्य छोड़ के कहीं और जाकर स्थिर हो जाएंगे, जिससे आपके मस्तिष्क पे कलंक ना लगे कि 2 बड़े पुत्रों के होते हुए आपने छोटे पुत्र को राज्य कैसे दिया। कहीं पर भी दूसरे वचन का वर्णन नहीं है। तो भरत का मन वैराग्य की तरफ, और जब राज्य से निकल गए रावण उनके पीछे पीछे गया। अब कैकेयी का मन भी आया कि बोले मैंने ये क्या गलती कर दी, एक पुत्र के मुंह में 2-2 पुत्र खो दिए मैंने। पीछे गई, माफी मांगी, बोले आपने गलत नहीं किया कुछ भी। भरत ने महाराज से नियम लिया कि जिस वक्त राम वापस आएंगे मैं उनको राज्यभार सौंपूंगा और दीक्षा के लिए निकल जाऊंगा। ये हो गया किसका मन? भरत का मन, मतलब वैरागी मन। अब चर्चा करते रावण की। रावण वास्तविकता में क्या रावण था क्या? आप लोगों ने इसीलिए पूछा, आपने रावण का अर्थ एक विलेन के रूप में ले लिया है, एक जो नकारात्मक पात्र होता है उसके रूप में ले लिया। क्या वो वास्तविकता में नकारात्मक पात्र था क्या? इतना नेगेटिव रोल करने वाला था क्या वो? इतना अपने जीवन में उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए।
और इतने जिनालयों का निर्माण करवाया जिसकी कोई हद नहीं है। एक मिथ्या भ्रांति फैली थी उस वक्त यज्ञ में प्राणियों की बलि देने की, नारद को पीटा गया, तब नारद को भी बचाया, उस मिथ्या भ्रांति को भी दूर करा। और अनंत वीर्य केवली के आगे जब सब लोग बैठे थे तब नियम भी लिया कि मैं पर स्त्री का सेवन बलात्पूर्वक नहीं करूंगा, जबरदस्ती पर स्त्री का सेवन नहीं करूंगा, जो मेरे पास नहीं चलकर आएगी उसका सेवन नहीं करूंगा। देखो वहां पर भी द्वंद्व, सीता का हरण कर लिया पर उसके बाद कभी स्पर्श तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? सीता ने स्वीकार नहीं किया। वहां पर मन में द्वंद्व की स्थिति बनी रही, मन में द्वंद्व की स्थिति बनी रही। देखिए हम आपको मन की अलग अलग स्थितियां बता रहे हैं कि मन की अलग अलग परिस्थितियां क्या है, विचित्र स्थितियां क्या है। और जब युद्ध करने गया आखिरी बार बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके, मन में क्या सोच के गया उस वक्त कि बोले मैंने ये गलत काम कर दिया। मन में सोच के गया मैंने गलत काम कर दिया। बोले अब क्या करूंगा? राम और लक्ष्मण को युद्ध में परास्त करूंगा, वध नहीं करूंगा, युद्ध में परास्त करूंगा और उनको राज भी दूंगा, वैभव भी दूंगा और सीता भी सौंप दूंगा। ये सोच कर गया, लेकिन युद्ध किया। और बहुरूपिणी विद्या का नियम है कि वो चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती यानी कि नारायण और चक्रवर्ती के आगे वो विद्या कार्यकारी नहीं होती। जब वो विद्या आती है तो विद्या कहती है कि मैं नारायण और चक्रवर्ती के आगे अपना कार्य नहीं कर पाऊंगी, और वो बहुरूपिणी विद्या लक्ष्मण के आगे कार्यकारी नहीं हुई। और लक्ष्मण से के ऊपर क्रोधासक्त होकर उसने चला दिया चक्र। उसने सोचा था कि मैं केवल परास्त कर दूंगा, लेकिन जब बहुरूपिणी विद्या ने अपना कार्य नहीं किया तो क्रोधासक्त होकर चक्र चला दिया कि अब तो निग्रह करना पड़ेगा। पर वो चक्र 3 प्रदक्षिणा दी और लक्ष्मण के हाथ में आ गया। अब मन में फिर द्वंद्व की स्थिति। अब लक्ष्मण ने कहा कि तू मेरे सामने झुक जा, हार स्वीकार कर ले, जानकी को हमें सौंप दे। पर मन में जो मान कसाय भरा हुआ था वो कैसे झुकने दे? बोले मैं विद्याधरों का स्वामी, 3 खंड का अधिपति, इन भूमि गोचरियों के आगे झुक जाऊं? नहीं झुकने दिया और स्वयं के चक्र से ही मारा गया। स्वयं के चक्र से ही मारा गया। अब देखिए विविध मन की विविध स्थितियां हैं। रावण कहीं पर भी गलत नहीं था, लेकिन उसके मन के द्वंद्व ने ही, पहला द्वंद्व कि मैं पर स्त्री का सेवन बलात् नहीं करूंगा, हरण करके ले आया, स्पर्श तक नहीं किया। शांतिनाथ भगवान की अष्टानिक में पूजा करी, 24 दिन के अंदर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करी। फिर सोचा कि हराकर जानकी को सौंप दूंगा, और जब स्वयं हारने लगा मान कसाई फिर भड़क गई और खुद के चक्र से ही घात हुआ। ये मन के द्वंद्व है, ये मन के द्वंद्व है। क्यों? क्योंकि मन इतना कायर है कि बार बार पलट जाता है और हर क्षण पलट जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि एक योग अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं टिक सकता, परिवर्तित होगा, पर मन का एक विषय भी एक अंतर्मुहूर्त से नहीं टिक सकता ज्यादा। एक कसाय मन में आई तो वो एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकती। मतलब द्वंद्व की स्थिति देखें आप मन की, जो एक स्थान पर एक समय तक और एक विषय पर एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिक सकता, उसकी कितनी प्रबलता हो सकती है। और आप कह रहे मन बहुत बलवान है। आपकी स्पर्शन इंद्री या स्पर्शन इंद्री नियम से स्पर्श का ही काम करती है, चक्षु इंद्री नियम से देखने का ही काम करती है। उसका विषय क्या है? देखना।
कर्ण इंद्री सुनने का ही काम करती है, घ्राण इंद्री सूंघने का ही काम करती है, रसना इंद्री स्वाद लेने का ही काम करती है। लेकिन जो मन है ना, वो पांचों विषयों में भटकता है, और पांचों नहीं 500 विषय होंगे वहां भी भटक जाएगा। देखा जाए तो वो इंद्री तो स्थिर है, तो मजबूत कौन हुआ? इंद्री मजबूत हुई या मन मजबूत हुआ? पर हम क्या कहते हैं? मन मजबूत है। नहीं, मन बड़ा कायर है, जो सामने नहीं आता पीछे से भड़काता है, कान भरता है पीछे से आके, देख 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 बहुत अच्छा है, वो खास स्वाद अच्छा है उसका, वो बार बार सुन, देख गाना बहुत अच्छा है उसका, संगीत बहुत अच्छा है, वो सुगंध ले, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये क्यों है? जब आपने अपने मन को वास्तविकता में अभीक्षण ज्ञानोपयोग की तरफ नहीं बढ़ाया, जो श्रुत ज्ञान आपने किया उसका बार बार मन में चिंतन नहीं किया। रावण के मन में द्वंद्व की स्थितियां क्यों बनी? प्रकांड पंडित इतना ज्ञानी, क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में बार बार श्रुत का चिंतन नहीं किया। तो क्या वो श्रुत उसके मन का विषय बना क्या? और जबकि मन को इसत इंद्री कहा, मतलब इंद्री है नहीं पर कथनचित इंद्रिय कह दिया। वो एक मन जो इंद्रिय ना होते हुए भी 5 इंद्रियों पे भारी है। अलग अलग मन की चर्चा करें ना, और अलग मन की चर्चा करते हैं। कृष्ण के जीव को देख लो, नारायण बन गया पर भय बैठ गया, कहीं नेमिनाथ आ गए तो क्या हो जाएगा? प्रद्युमन कामदेव पद का धारी, कृष्ण का ही पुत्र, मन में आई नहीं, बोले जाना है, दीक्षा ली। और मन की चर्चा देखो आप, सबके विविध मन और विविध चर्चा, और एक मन के अंदर भी विविध 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 असंख्यात प्रकार के द्वंद्व। राम को देखो वापस पद्म पुराण के अंदर क्या हुआ पता है? कुलभूषण देशभूषण ने कह दिया तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीर छाइक सम्यक दृष्टि है। लक्ष्मण के जीते जी घर से नहीं निकल पाया, लक्ष्मण के मरने के बाद भी 6 महीने कंधे पर लाद कर फिर जा करा उसने। देखिए आप, सीता का जीव स्त्री पर्याय से मुक्त हो गया, 33 दिन की समाधि करी, 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र बना। अब कहता है राम को भी भटकाओ, साथ में मोक्ष जाएंगे अगले भाव में। कैसा है ये मन? विचार करें क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि श्रुत में नहीं लगाया। कह तो दिया कि श्रुत जो है, श्रुत ज्ञान जो है मन का विषय है, लेकिन मन को उस विषय में ही नहीं लगाया, मन को दूसरे दूसरे विषयों में उलझा के रखा। भेद विज्ञान करने का प्रयास ही नहीं किया मन के द्वारा कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। जो इंद्रियों के लिए बिना छाने दिया वो सब मन ने ग्रहण कर लिया, बिना सोचे दिया सब ग्रहण कर लिया, प्रयास ही नहीं किया। विचार कीजिए ना क्या स्थिति बन गई हम लोगों की। और इसी के चलते हम लोग चारों गति की 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में श्रुत ज्ञान को मन का विषय हमने बनाया ही नहीं। अगर बना लेते तो पंचम गति हो जाती। वो पत्थर जो कंधे पे लदे थे वो पता है कौन से थे? वो मिथ्यात्व रूपी पत्थर थे जिसको लेकर चढ़ना कठिन हो रहा था। अभी कहानी सुनी ना, भैया ने सुनाई, वो कंधे पर लेकर चलना होता क्योंकि वो मिथ्यात्व रूपी पत्थर थे। अगर वो सम्यक होता ना तो कभी वजनदार नहीं होता। सम्यक हमेशा आपको ऊपर उठाएगा, कभी नीचे की तरफ ले जाएगा। और मिथ्यात्व में इतना बोझ है कि वो आपको इतने भार से ग्रस्त कर देती है कि जो नीचे से नियम से आपको नीचे में ले जाएगी, नीचे ही ले जाएगी।
ऊपर नहीं उठने देगी। तो पत्थर जो थे ना बोरे में, वो मिथ्यात्व था, और वो जो बोरा था ना वो भी मिथ्यात्व का था, इसलिए बोझ दे रहा था। ठीक है ना? और भी चर्चा करते रहेंगे, कल देखेंगे क्या रहता है, आप लोगों का निष्कर्ष क्या निकलता है, कितना आप मन को उसके विषय में लगाते हैं। क्योंकि आपने पांचों इंद्रियों को तो उसके विषय में लगा रखा है, पर अब देखते हैं मन को उसके विषय में आप लोग कितना लगाते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की